उदय। प्रणाम। मैं निर्मलेंदु आज उदय से। टिकैत बहुत बड़ा आंदोलन है। अभी अभी पता चला कि रात को टिकैत ने आत्महत्या की धमकी दी। यह एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल क्यों है ये हम आपको बताएंगे। कहते हैं कि समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि ये दोनों न दोबारा आते हैं और न ही मौका देते हैं। यहाँ हम सीएम योगी के ऑर्डर को लापरवाही से एग्जीक्यूट करने की जिस तरह से कोशिश की गई उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऑर्डर मिलते ही पुलिस को मौका मिला और वो हरकत में आ गए। ना सोचा ना समझा कि किस तरह से हमें इस आंदोलन पर सख्ती बरतनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ एक्शन लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। नहीं सोचा। नतीजा ये हुआ कि किसान नेता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी। जी हाँ, किसान नेता ने कहा कि किसानों को मारने की साजिश रची जा रही है। राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद किसान आंदोलन पर राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और कई जगह नाकेबंदी कर दी गई है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। 26 जून को हुई घटना के बाद कमजोर लग रहा किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है, चर्चा में है। कल किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से गिरे आंसुओं के बाद आंदोलन में यू टर्न आता दिख रहा है। सभी को लगा था कि आंदोलन बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया में और चारों तरफ एक गूंज थी कि आंदोलन अब खत्म। लोग गाड़ियों में बैठकर, शीशे के महलों में बैठकर यही आवाज लगा रहे थे आंदोलन खत्म हो जाएगी। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि किसान नेता ने यह कह दिया कि आंदोलन बंद नहीं करेंगे। भिवानी, हिसार, कैथल, जींद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर से रात में ही किसानों का जत्था गाजीपुर की तरफ निकल पड़ा। ब्लॉक्ड हो गया गाजीपुर एरिया। चारों तरफ से आवाजाही बंद हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी तादाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहां तैनात थे और धारा 144 लगा दी गई। लेकिन देखिए ड्रामा का अंत कैसे हुआ, समझने वाली बात है। अटकलें थी कि राकेश टिकैत सरेंडर करने जा रहे हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। उनके भाई नरेश टिकैत तो ऐलान भी कर चुके थे कि अब और नहीं, धरना खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऐलान कर दिया, धरना खत्म कर दिया जाएगा। गाजियाबाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारी किसानों को गुरुवार आधी रात तक यूपी गेट खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत अपनी मांग पर अड़े रहे और खुलेआम कहा वो आत्महत्या कर लेंगे लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिकैत फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। सारा का सारा मीडिया अपना फोंपू लेकर वहीं पर अड़े रहे। किसान की बात सुनते रहे, वो रोते रहे, बिलखते रहे, कोसते रहे और यही कहते रहे कि हमारे आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेगी वे आंदोलन करते रहेंगे, उनका आंदोलन जारी रहेगा। और अगर जोर जबरदस्ती की, जी हाँ तो समझिए, जोर जबरदस्ती की आत्महत्या करेंगे। राकेश टिकैत ने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की जो भावुक अपील की,
जिस तरह से रो रो कर उन्होंने किसानों को कहा, सरकार को कहा, लोगों को कहा, लोग भावुक उठे। इसके बाद आधी रात का नजारा बदल गया। 12 साढ़े 12 बजे तक आनंद विहार से लेकर चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। गाड़ियों का काफिला लगा हुआ था। जैम इतना जबरदस्त था कि 2-2, 3-3 घंटे में लोग घर पहुंचे। पश्चिमी यूपी के तमाम हिस्सों से किसानों के समूह गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे, जहां धरना खत्म होने की अटकलें लग रही थी। उल्टा हो गया, रात में भीड़ जुटने लगी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने शुक्रवार सुबह से बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर जुटना शुरू कर दिया। आखिरकार देर रात पुलिस को पीछे हटना पड़ा। जी हाँ, खबर यही है कि देर रात पुलिस को पीछे हटना पड़ा। फोर्स जिन गाड़ियों से वहां पहुंची थी, जैसे पहुंची थी, उन्हीं गाड़ियों में बैरंग वापस लौट गई। मौका मिला था टिकैत को वहां से हटाने का, लेकिन पुलिस को वहां से लौटनी पड़ी। गीता में लिखा हुआ है, आपको ही पता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यहाँ गीता की वाणी सच साबित हुई। जिन लोगों ने किसानों के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, उन्हें अंततः शिकस्त मिली। पहली बार, अभी खत्म नहीं हुआ आंदोलन, शिकस्त पहली बार मिली। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की यह वाणी हमें याद रखनी होगी कि दरअसल मृत्यु अहंकार की हो सकती है, मृत्यु झूठ की हो सकती है, सत्य की कोई मृत्यु नहीं होती। अब किसानों को आगे और बड़ी लड़ाई लड़नी है। दरअसल अकर शब्द में कोई मात्रा नहीं होती। जरा देखिए, अकर में कोई ना नीचे ना ऊपर, कोई मात्रा नहीं है। जी हाँ, थोड़ा बारीकी से सोचिए, कोई मात्रा नहीं मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी अलग अलग मात्रा में यह सबके पास है। मतलब यह अकर अलग अलग मात्रा में, थोड़ा थोड़ा सबके पास है। कब यह अकर अहंकार का रूप धारण कर ले, ये किसी को नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। सरकार के नुमाइंदे के पास है, आम आदमी के पास भी है यह अकर। इसलिए आम आदमी से लोगों को डरना चाहिए, सरकार को डरना चाहिए, किसान को डरना चाहिए, सबको डरना चाहिए। न तख्त रहेगा न ही ये ताज रहेगा, इंसानियत मगर हमेशा जिंदा रहेगा। न तख्त रहेगा न ताज रहेगा, इंसानियत मगर हमेशा जिंदा रहेगा। बातें हमेशा जिंदा रहेंगी, अच्छे बुरे कर्म हमेशा जिंदा रहेंगे। जी हाँ, अच्छे बुरे कर्म हमेशा जिंदा रहेंगे। इस तरह से कि दो बोल प्यार के क्या कमाल दिखाते हैं। देखिए, सुनिए, दो बोल प्यार के क्या कमाल दिखाते हैं, लगते हैं दिल पर और चेहरे खिल जाते हैं। लगते हैं दिल पर और चेहरे खिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सच है। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई नतीजा निकले। आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।